नाज़रीन इकराम, आपके कप्तान इमरान खान ने जेल में बैठते हुए एक दफा फिर जो है वो वार्निंग जारी कर दी है अपने मुखालफिन को। वैसे कितनी कमाल की बात है। और ये कप्तान की जो मुखालिफ है ये सोचते भी होंगे कि हमारा पाला जो है वो पता नहीं किस बंदे से पड़ चुका है। हम उसको डील की ऑफर करते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप बाहर आए, हमें पता है आपका बेकसूर है, और कप्तान आगे से जवाब देते हैं जी मुझे तो पता है अब मैं बेकसूर हूं, लेकिन आप कसूरवार हैं, आप गुनहगार हैं, और मैं अगर बाहर आ गया तो आपका एहतसाब करूंगा। यानी कि उनके सामने ही उनको बता देती है कि अगर मुझे छोड़ोगे तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। कप्तान ने एक वार्निंग जारी कर दी है, जो अभी हाल ही में जिस तरह अवाम के हक पर डाका मारा गया, अवाम के वोट को जो है चोरी किया गया, उस पर कप्तान ने कहा है कि जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ है, अवाम के हक पर डाका डाला गया, ये अच्छा नहीं होगा इसका अंजाम। और जो कप्तान को अभी तक जेल में रखने की सबसे बड़ी वजह है वो भी यही है कि कप्तान अगर बाहर होते जेल से तो सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ होती। वो आपको पता है कि कप्तान जो है वो फिर किस तरीके से डील करते हैं अपने मुखालफों को। कप्तान जिस तरह कहता था कल्ला ही काफी हूं और मथे रंग दांगा, तो वही कप्तान जो है उसी तर्ज पर चलेंगे। अगर बाहर आ भी गए, जाहिर सी बात है कप्तान कब तक और अंदर रहेंगे, 6 महीने, 8 महीने, एक साल। लेकिन जब भी आपके कप्तान बाहर आएंगे तो उनका वही जो एक नजरिया है, एक सोच है कि मैं आकर इन लोगों का एहतसाब करूंगा सबसे पहले। और कप्तान आज भी उसी पर कायम है। खैर, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी बड़े मासूम और इनकलाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी जो है वो इमरान खान का हामी हूँ। यानी सब कुछ करके भी कुछ ना करना जिसे कहते हैं ना। बिलावल भुट्टो साहब वो गेम खेल रहे हैं। इमरान खान को एक दफा फिर जो है वो एनआरओ की ऑफर हो चुकी है। उस हवाले से आपको अपडेट करना है, और कप्तान का जवाब सुन के आपको इतना मजा आएगा और फख्र होगा कि जिस बंदे के साथ आप खड़े हुए हैं वो वाकई वो बंदा है, वो इंसान है, वो बहादुर लीडर है आपका। तहरीक इंसाफ ने केपीके के वज़ीर आला का नाम आपको पता है कि अनाउंस कर दिया है। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला केपीके बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब ऑपोजिशन लीडर और तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल हो चुका है। दोनों नाम सुनकर आपको बड़ी हैरत होगी, क्योंकि दोनों नाम ऐसे हैं कि मुखालफों की नींद एक दफा फिर उड़ने वाली है। इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सब जानते हैं कि तमाम तर नाअहल हुकूमतें चोर जो है वो एक साथ इकट्ठे होकर अब बैठ गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, और इसी तरह जो है वो बंदर बाट जो है शुरू की हुई है। लेकिन कल की सारी सूरत हाल भी आपने मुलाहिजा फरमाई होगी, और उसके बाद बिलावल साहब ने आके कह दिया जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वोट जो है वो नवाज शरीफ को देंगे। यानी 25 करोड़ आवाम पर मुसल्लत करने के लिए एक चोर को हम सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ काम नहीं करेंगे। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल साइड पर होकर रहेगी। पीपल्स पार्टी बड़ा शानदार खेल खेलने जा रही है, बलोचिस्तान में हुकूमत करने जा रही है, और कुछ ऐसी वजारतें करने जा रही है जहां पर उनसे अवाम जो है वो सवाल नहीं कर सकेंगे। ऐसी वजारतें, यानी लूटेंगे सही मिलके दोनों जो है मुल्क को। लेकिन पीपल्स पार्टी जो आपको पता है आसिफ जरदारी एक इंतहाई खतरनाक सियासतदान है, और पता नहीं वो इस दफा कैसे चुप हो गए। वरना उन्होंने तो सोच लिया था कि अगर वज़ीर आज़म बनेगा तो बिलावल भुट्टो बनेगा। खैर, बिलावल साहब ने अब कहा है कि हमने तो इमरान खान का इंतजार किया कि इमरान खान जो है वो हमसे राब्ता करें, और हम उनको जो है हुकूमत साजी में उनकी मदद करें। ये अल्फाज है बिलावल भुट्टो साहब के, जिनके वालिद साहब जो है वो आज़ाद अरकान को है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान को कॉल्स करके कह रहे थे कि हाँ जी क्या रेट लेंगे आप। वो मुझे तो वो बिल्कुल जिस तरह वो एक बकरा मंडी नहीं होती, अगर आप में से कोई कभी गया हो तो वहां पर वो डिसाइड कर रहे होते हैं, वो व्यापारी होते हैं और जो क्लाइंट होता है वो आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा इतने का नहीं, इतने का, ये 2 लाख का नहीं, ऐसा नहीं है, 1.5 लाख रुपया देंगे आज, बस ये हमें दे दें। और आज ऐसा ही हो रहा है। 25-25 करोड़ रुपए के जो है वो MNA MPAs जो है वो जरदारी साहब, नून लीग जो है वो खरीद रहे हैं। और आपके वोट की कीमत अगर हम उसको डिवाइड करें, मैं आज देख रहा था एक लिया का एक हल्के में से एक अली असगर गुरमानी नामी शख्स हैं जो कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़े, आजाद उम्मीद नामजद, आजाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो बिके हैं तकरीबन 25 करोड़ के। और जो उन्होंने वोट लिए, अगर हम उसको डिवाइड करें तो तकरीबन एक वोट की कीमत जो है वो 4,600 कुछ रुपए जो है वो बनी है। यानी आपकी वुकत, आपके वोट की वुकत टोटल इनके नजदीक सिर्फ इतनी है। खैर, बिलावल साहब जो है वो मासूम बन रहे हैं और अपने आप को ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इनकलाबी हैं। और नून लीग जो है, एक तरफ कुछ दिन पहले की बात है, अभी कोई ज्यादा टाइम भी नहीं गुजरा, कि जब बिलावल साहब कह रहे थे कि तीर का जो है ना, तीर शिकार करेगा शेर का, शेर का शिकार करना है तो आए।
अब वो शेर का शिकार पता नहीं अब क्या हुआ कि तीर और शेर जो है वो आपस में बैठ गए, क्योंकि जो जेल में एक शेर, असली शेर बैठा हुआ है, जो है इन दोनों का शिकार करने के लिए बेताब बैठा हुआ है। खैर, इमरान खान को इसी दौरान ऑफर करवाई गई है। अभी भी कल रात की ये बात है कि इमरान खान को एक मैसेज पहुंचाया गया है कि हम आखिरी दफा आपको फिर एक दफा ऑफर कर रहे हैं, आए और बिलावल भुट्टो के साथ जो है यानी कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लें, मखलूत जो है वो हुकूमत बनेगी और आप बना लें। वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होगा, केपीके में आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट मिल गई है। खैर, अब कप्तान का आप क्या जवाब क्या सोचते हैं कि कप्तान का जवाब क्या होगा? एज यूजुअल मना कर दिया, ना कर दिया, और कप्तान वही बात, क्योंकि कप्तान के लिए उसके चाहने वाले, उसकी आवाम जो है वो सबसे ऊपर है। और कप्तान ने कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, करोड़ों वोट दिया, लोगों ने मुझ पर एतमाद किया, हमें 170 से ज्यादा जो है सीटें, ऑल्दो वो इन्होंने जो रिजल्ट चेंज किए उसके बावजूद भी, यानी वो मैं एक मीम भी देख रहा था कि जिसमें लिखा होता है कि तहरीक इंसाफ को इतने वोट पड़े हैं कि 3 पार्टियों को जो है इन्होंने डिवाइड भी कर दी है, फिर भी तहरीक इंसाफ के पास सीटें कम नहीं हो रही, फिर भी तहरीक इंसाफ जो है वो इन सब से जो है वो ऊपर है। खैर, कप्तान ने यही कहा कि मैं उन लोगों का एतमाद नहीं तोड़ूंगा, उन लोगों का यकीन नहीं तोड़ूंगा, और उन लोगों को जो मुझ पर एतमाद है कि मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने जा रहा हूँ, और इस हकीकी आज़ादी की जंग में अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं उनका जो है वो साथ हमेशा ही निभाऊंगा और कभी भी जो है उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के कप्तान ने इनकार कर दिया। एज यूजुअल यही जवाब जो था वो सोचा समझा जा रहा था कि कप्तान से यही जवाब मिलेगा उनको, और वही जवाब जो है कप्तान ने दे दिया। खैर, अब जो इससे पहले अली अमीन गंडापुर का जब नाम जो है सामने आया वज़ीर आला केपी के लिए, आप यकीन जाने जितने भी केपी के डीसी एसीज हैं, इनकी कांपे इस टाइम टांग रही हैं। क्यों ये कांपे टांग रही हैं? ये बिलावल भुट्टो की लाइन मैंने बोली है, या लेकिन असल वर्ड तो, असल लाइन तो कोई और है, वो आप जानते हैं। खैर, इस टाइम जो है उन्हें समझ लगना शुरू हो चुकी है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तो आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर, और आपको पता है कि वो कोई हम्बल नहीं है, वो बड़े जज्बाती शख्स हैं, और जिस तरीके से उनके बाल काटे गए थे हिरासत में रख के, और वो सब कुछ आपके सामने। अब उन्होंने कह दिया कि एहतसाब का अमल शुरू होने लगा, और ये सब डीसी एसी जो है अब ये जाएंगे जेल में। अब उन्हें कहें जो आपको ये कहते थे ना कि तहरीक इंसाफ के वो मासूम लोगों को जो है आपने जेल में डाला, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया लोगों के, अब जो है अब उनको कहें कि आए और हमें बचाएं। अब या तो अदालतों में जाएं और डिफेंड करें, और आपको पता है कि पेशावर हाई कोर्ट ये वही पेशावर है, ये वही के है जहां पर जो है जरताज गुल के बारे में जज ने कहा था कि आप हमारी बेटी हैं, मैं बैठा हूं आज यहाँ पर, देखता हूं आपको कोई गिरफ्तार करके दिखाए, वहां से इंसाफ भी मिलेगा। वहां पर धांधली का जो तनासुब था तकरीबन 5% से भी कम था। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि पठान आपके साथ, इनको पता है कि पठान इनके साथ कर क्या सकते हैं। खैर, ये तो इनकी चीखें बता रही थी पहले, लेकिन अब जो नामजद हो गए हैं, सामने आ रहे हैं कि हो सकता है इन्हीं में से कोई नाम हो। एक तो वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नाम दिया, ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ का जो है, तहरीक इंसाफ की पार्टी की जानिब से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, लेकिन जाहिर बात है एक जो अमल है उसको तो करना है। और जरताज गुल साहिबा जी, इन्होंने जो है इस टाइम इनका नाम सामने आ रहा है वज़ीर आज़म के लिए, जो कि इलेक्शन लड़ेंगी कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा जो है वो नाम है, लेकिन ऑल्दो इसमें कोई इतना ज्यादा वो है नहीं, क्योंकि जब हार ही जाना है तो इसमें कुछ इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करता। लेकिन ऑपोजिशन लीडर, जाहिर इस बात है कि इनके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी जमात है, तो ऑपोजिशन लीडर भी जो है वो उनकी तरफ से होगा। और 3 नाम जो है वो सामने आए हैं इस टाइम, और इनमें से एक नाम होगा लास्ट जो मैं आपको नेम बताऊंगा, आप यकीन जाने मुझे उसके ऊपर हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि फिर उन्होंने जो है उस ऑपोजिशन लीडर ने इनका हाल करना है, आप सोच भी नहीं सकते। पहला नाम जो सामने आ रहा है वो आ रहा है लतीफ खोसा साहब का। बड़े जो है अच्छे इंसान है, स्पोकन पर्सन है, बोलते भी बड़ा अच्छे हैं, और अपनी बात को कन्वे भी बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अपना मैसेज कन्वे जो उनका एक तरीका है बड़ा जबरदस्त है। उमैर न्याजी है दूसरा नाम, और ये इमरान खान के केसेस वगैरह को देखते हैं, ये भी बड़ा अच्छा नाम है और बड़े अच्छे इंसान है, हम्बल इंसान है। लेकिन ये 2 नाम तो ठीक थे, ये चॉइसेस भी अच्छी हैं, लेकिन आखिरी चॉइस जो है वो इन सब का प्रोग्राम जो है वो बढ़ जाएगा वो नाम सुनने के बाद, वो है शेर अफजल मरवत। आप यकीन जाने, मैं कहता हूं कि अभी अली अमीन गंडापुर का एक सरप्राइज दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब ये शेर अफजल मरवत वाला अगर सरप्राइज मिल गया और वो बन गया ऑपोजिशन लीडर, आप यकीन जाने माशाल्लाह उनके तो वोकल्स इतने अच्छे हैं कि वो उनका माइक आप बंद भी कर देंगे तो उनकी आवाज जो है वो मरीख तक जानी है, तो वो इनको कहाँ बोलने देगा। वो फिर अपनी बात जब तक नहीं मनवाएगा, वो वही बंदा है जब उसको फॉर्म 45 नहीं मिल रहे थे तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ, 2.5 लाख बंदा सामने खड़ा है, ये इतने टाइम का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, फॉर्म 45 देने हैं, ठीक है, वरना फिर जो मैं कहूंगा वही करना है। तो वो वहां पर अगर बैठ गया तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या करेगा। खैर, वो प्रोग्राम को मैं डिस्कस नहीं करना चाहता जहां
अफनान उल्लाह साहब के साथ जो उन्होंने हाथापाई भी की थी, लेकिन अल्लाह ना करे वैसा कुछ हो। लेकिन शेर अफजल मरवत जो है वो उसी टाइप के बंदे हैं कि अगर आप उनको टोकना चाहेंगे, उनकी बात में बोलना चाहेंगे, तो वो फिर जो है वो हशर करेंगे। खैर देखते हैं इसके ऊपर आने वाले दिनों में कौन सा नाम जो है वो कंफर्म होता है। शेर अफजल मरवत का हो जाता है तो इट्स वेरी गुड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.